जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो अपन एमपीजी के कल पढ़ा था, नदियों के बारे में पढ़ा था अपनों ने, तो वही आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की। मैंने नदियाँ सब बता दी थी आपको, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी है, कौन कौन सी नहीं है। अब सबसे बड़ी नदी है अपनी नर्मदा नदी। एक बार और बता देता हूँ, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? नर्मदा। और बात की जाए भारत की, तो और यह भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पांचवी बड़ी नदी है कौन सी? नर्मदा। पांचवी बड़ी कैसे? भारत की प्रमुख 5 बड़ी नदियां थी, मैंने कल बताया था, आज वापस रिपीट कर रहा हूं। भारत की 5 प्रमुख बड़ी नदियां थी, कौन कौन सी थी? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। तो 5वें नंबर की जो सबसे बड़ी नदी थी वह अपनी नदी थी नर्मदा। अब बात करते हैं, तो नर्मदा नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को रेवा, शंकरी, मेकालसूता, सोमदेव, टालमी, नमादेश, इन नामों से नर्मदा नदी को जाना जाता है। अभी पिछली साल जो भी एग्जाम हुई थी एमपी पुलिस की पिछली, उसमें पूछा गया था नमादेश नदी किस नदी का नाम है? तो कौन सी नदी का नाम है दोस्तों? नर्मदा नदी का नमादेश नाम है। एक पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी एग्जाम में, एसएससी जीडी में, कि मेकालसूता नदी किस नदी को कहा गया था? तो नर्मदा नदी को कहा गया था। आगे बात करते हैं, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मैप में आपने देखा होगा, अनुपुरम अमरकंटक सुना होगा आपने, जिला अमरकंटक, अनुपुरम के जिला अमरकंटक, मेकाल पर्वत श्रेणी से नर्मदा कुंड। जैसे ये मान लिया जाए अपना क्या है मैप है, यहाँ पर अनुपुरम है, क्या है? अनुपुरम। तो अनुपुरम अमरकंटक से निकलकर गुजरात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी गुजरात में मिल जाती है। तो ये यहाँ नर्मदा कुंड है, क्या है? नर्मदा कुंड। वहाँ से नर्मदा नदी का क्या हुआ है? उद्गम स्थल हुआ है। तो यहाँ लिख लेना अनुपुरम। अनुपुरम जिला अमरकंटक मेकाल पर्वत श्रेणी नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और नर्मदा नदी समापन कहाँ होता है? तो नर्मदा नदी का समापन कहाँ होता है? तो गुजरात के भरूच स्थल। कौन सा स्थल? भरूच एक स्थल है, उसके पास में खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में गुजरात के पास भरूच एक स्थल है, वहाँ खंभात की खाड़ी है, अरब सागर में नर्मदा नदी जाके मिल जाती है। आगे बात करते हैं, तो कुल लंबाई, नर्मदा नदी की कुल लंबाई है तो 13-12। अब कुल लंबाई में क्या आ गया? अपने भारत में भी चले गए, अदर राज्य में भी चले गए। मध्य प्रदेश का कहा जाए तो मध्य प्रदेश का 1077। तो क्या है? ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, और ये क्या है? कुल क्षेत्रफल नर्मदा नदी का है। तो क्या है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर नदी नर्मदा नदी फैली हुई है। अब बात करते हैं अपवाह क्षेत्र। नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में ऐसा तो है ही नहीं कि एक नदी अकेली बह रही है, नहीं, ढेर सारी नदियां उसमें मिलती हैं, उसके बाद नदी बहती हैं। तो बात करते हैं अपवाह क्षेत्र। तो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 93,180 वर्ग किलोमीटर पर अपवाह क्षेत्र है नर्मदा नदी का। मान लिया जाए ये नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है अनुपुरम से, कहाँ? गुजरात के भरूच स्थल में मिल रही है। तो इसके आसपास से जो आने वाली नदियाँ है वो कहाँ मिल रही है? इस नर्मदा नदी में मिल रही है। तो उसका अपवाह क्षेत्र कितना है? कितनी नदियाँ मिल रही है? तो 93,180 नदी वर्ग किलोमीटर पर जो छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं वो कहाँ मिल रही हैं? नर्मदा नदी में मिल रही है। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों में नर्मदा नदी बहती है। अभी बात कर रहा था मैं, मध्य प्रदेश बता रहा था आपको कि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, पर नहीं, पूरी नदी की बात की जाए तो 3 राज्यों में होकर ये नर्मदा नदी बहती है। अब कौन कौन से राज्य हो? तो क्या है? सबसे पहले बात की जाए मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात। 3 राज्यों में होकर ये नर्मदा नदी बहती है। तो आगे बात करते हैं, यह नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। सारी नदियाँ उल्टी बहती है और यह नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ये याद रखना। पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि नर्मदा नदी कौन सी दिशा में बहती है? तो कौन सी दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा की ओर नर्मदा नदी बहती है। यह नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, 2 पर्वत है। ये मान लिया जाए इधर से भी पर्वत है,
इधर से भी पर्वत है, या यही मान लो यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच होकर नर्मदा नदी बहती है। तो कौन से पर्वत है? एक तो पहला है विंध्याचल पर्वत, दूसरा कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। दोनों के बीच में होकर नर्मदा नदी बहती है। अब बात की जाए, यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे करती है दोस्तों? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि भ्रंश घाटी, तो ये इधर से बह रही है, किधर से? ऊपर से बह रही है, तिरछी आ रही है। ये यहाँ से बहना स्टार्ट हुई, ऐसी कैसी नीचे उतर गई। कहाँ? गुजरात में। आपने मध्य प्रदेश एमपी का मैप देखा होगा, उसमें गुजरात इधर कोने पे आता है। तो यहाँ कोने पे वहाँ से बहती हुई यूँ भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी करती है वो? नर्मदा नदी करती है। आगे बात करते हैं, तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण कैसे करती है? तो देखना, सारी चीज़ें, सारी नदियाँ आती है तो समुद्र में लीन होती है। ये समुद्र बना हुआ है, इसमें लीन होती है। तो लीन कैसे होती है? वो अपना अपवाह क्षेत्र, जो उसका क्षेत्रफल रहता है, जितना पानी आता है, वो क्या करता है? ऐसे फैलता है समुद्र में, ऐसे फैलता है मुंह चौड़ा करके। लेकिन एस्चुरी का निर्माण कैसे करती हैं? तो ये एस्चुरी का निर्माण ऐसे करती है, नर्मदा नदी बहती हुई आ रही है, आके बिल्कुल अपना पतला मुंह बनाकर समुद्र के अंदर चली जाती है। तो ये कैसे? बिल्कुल एक छोटा मुंह बनाकर आती हैं, और बाकी तो ये एस्चुरी का निर्माण कर रही है। और ये कौन सी? डेल्टा का निर्माण कर रही है। भूलना मत दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी है। तो ये पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत आया था नदियों में। तो पूछा जाए, एमपी पुलिस को छोड़ सारी जितनी एग्जाम होती है, समथिंग 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं नदियों के। तो ये याद रखना, ये भूलना मत। नर्मदा नदी काय का निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों।